हाय दोस्तों, चलो मिलकर हिंदी को सुपर फन बनाते हैं। नमस्ते बच्चों। तो बताओ, रेडी हो ना हिंदी की मस्ती के लिए? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपल माम की क्लास में। यहाँ हम हिंदी को इजी पीजी और धमाल मचाने वाले अंदाज में सीखेंगे। हमारी सुपर कूल सिंपल माम के साथ आप सीखेंगे हिंदी के इंटरेस्टिंग पहलू, नए नए वर्ड्स और उनकी मजेदार स्टोरी। तो चलो हो जाओ पार्ट ऑफ इस मस्ती भरे सफर। हमारा आज का विषय है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 9वां अध्याय, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। तो इस पाठ में बताया गया है कि कैसे देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्हीं में से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अध्याय नंबर 9, स्वतंत्रता की ओर। तो देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ नहीं बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। मतलब धनी कौन था? आश्रम में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा था जो 9 साल का था, और उसे लगता था कि आश्रम में कुछ न कुछ बातें होती रहती, लेकिन मुझे तो कोई बताता ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि सबको लगता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ और अभी तो मैं बुद्धू हूँ। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। मतलब बहुत सारे लोग रहते थे आश्रम में, तो वो क्या करते थे? गांधी जी के साथ या तो सूत काटते थे, भजन गाते थे और गांधी जी की बातें सुनते थे। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। मतलब साबरमती आश्रम में रहने वाले जितने भी लोग थे, सभी को कुछ न कुछ काम करना होता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी कौन थी? बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। तो समझ आए बेटा? धनी एक छोटा बच्चा था जिसकी दोस्त कौन थी? बिन्नी, और बिन्नी कौन थी? एक बकरी। तो इतना समझ आ गया होगा आप सभी को। आगे देखिए बेटा। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। कोई योजना बनाई जा रही है। योजना मतलब कोई ना कोई तरकीब सोची जा रही है। मैं सब समझता हूँ। मतलब धनी किससे बातें कर रहे हैं? बिन्नी से। वेरी गुड। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। मतलब घास चबाती है, सिर हिलाती है तो बिन्नी है, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। मतलब धनी ने पूछा, अम्मा गांधी जी कहीं जा रहे हैं क्या? हंसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। धनी ने पूछा, माँ सब यात्रा पर कहाँ जा रहे हैं? माँ ने क्या बताया? समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? मतलब जो छोटा सा धनी था उसने अपने बिंदा चाचा से बहुत सारे सवाल किए कि चाचा क्यों जा रहे हैं, सारे कहाँ जा रहे हैं? तो इस तरह से उसने अपने बिंदा चाचा से पूछना शुरू कर दिया। बिंदा चाचा ने क्या कहा? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। मतलब जो बकरी थी उसको कहाँ बांध दिया? नींबू के पेड़ से। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। मतलब क्या बताया बिंदा चाचा ने? कि गांधी जी और उसके साथी सभी जाएंगे गुजरात में पैदल चलते हुए
और वहां पर दांडी नाम की एक जगह है, वहां पर पहुंच जाएंगे, जिससे कि वो नमक बनाएंगे वहां पर जाकर। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। मतलब सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब सत्य की लड़ाई लड़ना, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें, भारत स्वतंत्र हो जाए। जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें, मतलब किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ जो कर लगा रहे थे, और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? मतलब अभी तक तो पता ही नहीं था धनी को कि किस कारण कर रहे हैं, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तब बिंदा चाचा ने बताया कि आपको पता है कि हमें नमक पर भी कर देना पड़ता है। कर मतलब शुल्क देना पड़ता है, मतलब हमें टैक्स चुकाना पड़ता है, अंग्रेज सरकार को पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, धनी हैरान रह गया कि छोटी सी चीज के लिए भी हमें सबको पे करना पड़ता है। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। बिंदा चाचा ने कहा कि ये सब चीजों के कारण ही गांधी जी सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। मतलब महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि नमक पर से कर हटा लीजिए, ताकि गरीब लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, लेकिन उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? अब क्या बताते हैं बिंदा चाचा? क्योंकि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैल जाएगी। क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैल जाएगी कि देखो भाई, गांधी जी इतने बूढ़े हो गए हैं और फिर भी वो सत्याग्रह के लिए इतनी दूर पैदल जा रहे हैं, तो ये खबर पूरी जगह फैल जाएगी। अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर का जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। धनी ने क्या कहा? पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगा। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं, मतलब आप तो इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आप तो भी बच्चे हो। धनी ने हट पकड़ ली, मतलब जिद्दी कर ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। मतलब धनी जिद्दी करता है कि मैं तो 9 साल का हूँ, लेकिन आपसे भी तेज चल सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी को देखते हुए बिंदा से बात करने लगा। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा, मतलब गांधी जी ने उनको बुलाया कि ये मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं बहुत देर से, तो चलो मैं इनसे पूछता हूँ क्या बात है। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा?
धनी, बापू। धनी ने कहा, बापू मेरा नाम धनी है। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रही हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। हिम्मत करके कह दिया कि क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। मतलब धनी बोला कि हाँ, ये बात तो गांधी जी आपकी ठीक है कि ये मेरे बिना कुछ खाती भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो ये कहानी किसने लिखी है बेटा? सुभद्रा सेन गुप्ता ने। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? मनीषा चौधरी ने। वेरी गुड बेटा, ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी का बटन भी दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक मुस्कुराते रहो, सीखते रहो सिंपल मैम की क्लास के साथ। धन्यवाद।